नमस्कार दोस्तों। मैंने कई बार कस्टमरों से एक सवाल सुना है उनका कि मैं कितने लोन ले सकता हूँ। अगर मैंने पर्सनल लोन लिया है तो मुझे होम लोन मिल जाएगा क्या? अगर मैंने होम लोन लिया है तो मुझे कार लोन मिल जाएगा क्या? क्या मैं बैंक से एक ही लोन ले सकता हूँ? तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप सब लोगों की एक ही जिज्ञासा खत्म हो जाए और आप भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि कभी हमें जरूरत पड़ी लोन की तो बैंक हमें दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो आइए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक जब भी आपको लोन देता है, मान के चलिए कार लोन दिया, होम लोन दिया, पर्सनल लोन दिया, तो बैंक ये मान के चलता है कि आपकी जो कुछ सैलरी मिल रही है आपको, उसमें से कुछ पोर्शन आपको आपके परिवार के लिए भी चाहिए। बच्चों की फीस के लिए चाहिए, माता पिता की मेडिसिन के लिए चाहिए और खुद के भी पर्सनल एक्सपेंसेस चाहिए। तो बैंक क्या करता है, बैंक ये मान के चलता है जो आपकी एक जो सैलरी आ रही है उसका एक पोर्शन जो लगभग 50 to 40% जो पोर्शन है वो बैंक मान के चल रहा है आपको आपकी जीविका चलाने के लिए चाहिए और बाकी के पोर्शन से आप अपनी ईएमआई भर सकते हो। तो जनरली बैंक क्या करता है, जो ईएमआई और एनएमआई रेशियो जो आपने काफी सुना होगा। ईएमआई का मतलब होता है कि जो भी इंस्टॉलमेंट आप सारे लोनों की दे रहे हो उसका सम कर दो, और नेट मंथली इनकम मतलब जो आपके बैंक अकाउंट में जो इनकम आ रही है उसका। यानी कि अगर आप इन दोनों को करोगे, डिवीजन करोगे, तो ये 50% आना चाहिए। मैं और एग्जांपल दूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान के चलिए कि आपकी सालाना तनख्वाह 6 लाख रुपए है, ठीक है? तो मंथली आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। अब मंथली 50,000 रुपये अगर आपके बैंक अकाउंट में आते हैं तो बैंक ये मान के चलता है कि 25,000 रुपये तक की ईएमआई आप बैंक को पेमेंट कर सकते हो, और 25,000 रुपये आपको आपके परिवार के लिए चाहिए, बच्चों की फीस के लिए, खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस, इन सब के लिए चाहिए। अब ये काम कैसे करता है, आइए मैं एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपका ऑलरेडी एक पर्सनल लोन और एक कार लोन चल रहा है। अब आपकी तनख्वाह जो पर मंथ जो आती है वो 50,000 आती है। अब आपका जो पर्सनल लोन है उसकी ईएमआई आपकी 6,000 चल रही है, और जो कार लोन है उसकी 8,000 चल रही है। अब आप बैंक के पास जाते हैं कि मुझे होम लोन चाहिए, मुझे मैक्सिमम कितने का मिल जाएगा, आप यही सवाल पूछते हैं। तो इसका सिंपल गणित है कि 25,000 ईएमआई टोटल आप ईएमआई आप पेमेंट कर सकते हो, जिसके अंदर से 14,000 ऑलरेडी आप पेमेंट कर रहे हो। तो अब आपके पास जो गैप बचा वो बचा 11,000 का। तो मतलब आप जो भी होम लोन लोगे, चाहे कितनी भी वैल्यूएशन का हो, उसकी जो मैक्सिमम ईएमआई आप पे कर सकते हो वो 11,000 पेमेंट कर सकते हो। तो बैंक जब भी एसेस करेगा तो आपकी हो सकता है आपके घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो, रजिस्ट्री ज्यादा की करा रखी हो, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि जो भी अमाउंट बनेगा लोन अमाउंट, उसकी ईएमआई 11,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 11,000 से कम हो सकती है। तो इस तरह से मान के चलिए अगर आप 25,000 के अंदर जो आप ईएमआई पेमेंट कर सकते हो उसके अंदर आप 10 लोन ले लो, अगर कम कम ईएमआई है सबकी। तो इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लोन पर, लेकिन रिस्ट्रिक्शन वहां आ जाती है कि आपकी सैलरी कितनी है और आप कितना पेमेंट कर सकते हो सकता है कि आपके ने 10 लोन ले रखे और सबकी ईएमआई 1,000 2,000 ऐसे जाती है, या फिर आपने एक ही लोन ले रखा है जिसकी ईएमआई ऑलरेडी 25,000 जाती है, तो फिर आप कोई और लोन नहीं ले सकते। तो इस सिंपल गणित को आप समझिए, ये बहुत सिंपल है। अब होता क्या है, लगभग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों में 50% रेशियो होता है, लेकिन कई प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करते हैं कि ज्यादा व्यापार या बिजनेस लोन करने के लिए वो इस रेशियो को घटा भी देते हैं, वो इसको 60-70% कर देते हैं। मतलब यानी कि आप 70% तक ईएमआई पे कर सकते हो अपनी सैलरी का। ये थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन उन लोगों को व्यापार बिजनेस करना होता है, इसकी वजह से वो ये रिस्क ले लेते हैं। अब क्या करूं मैं, अब आपके सवाल में होगा यार ये चीज अब मैं क्या कर सकता हूं। तो आप ऐसा करिए, एक प्लानिंग बना के चलिए। देखिए आज की डेट में कार, घर और पर्सनल एक्सपेंसेस, ये तीनों लोनों की हर किसी को जरूरत होती है, कभी ना कभी जरूरत होती है। कार लोन और होम लोन लगभग हर सैलरी क्लास का चलता है। तो आप क्या करें कि एनालिसिस करें कि आपकी सैलरी इतनी है,
तो मेरे हिसाब से है कि 40% मैं होम लोन में दे दूँ, 15% कार लोन में दे दूँ, 10% पर्सनल लोन। तो आपका जो लोन अमाउंट है आप उसी हिसाब से डिसाइड करिए। ऐसा ना हो कि आपने पर्सनल लोन ले लिया 15 लाख का, जिसके अंदर मैक्सिमम आपका सैलरी पार्ट चला गया, फिर बाद में आपको होम लोन के लिए दिक्कत हुई। तो ऐसा ना करते हुए थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग बना के चले आप, कि मैं इतना लोन ये ले लेता हूँ, इतना लोन ये ले लेता हूँ, इतना लोन ये ले लेता हूँ, ताकि मेरी 50% का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि आप महंगी कार की जगह थोड़ी मीडियम क्लास की कार खरीद लें, लेकिन इससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितने लोन मिल सकते हैं और कैसे लोन देता है बैंक। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, बजाय नीचे थैंक्स लिखने के कमेंट्स में। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ कमेंट्स या सुझाव करने हैं तो नीचे आप डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।